प्रोफेसर ने लोहे की बाल्टी से उन जीवों को मछली घर में डाल दिया। सबके सामने एक अजीब सी दिखने वाली मछली सामने आ गई। हैरानी की बात यह थी कि इस मछली के मुंह में कई नुकीले दांत थे। प्रोफेसर को तुरंत एहसास हुआ कि यह मछली जीवाश्म में मिली मछली से बिल्कुल मिलती जुलती है। अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए उन्होंने अपनी उंगली टैंक में डाल दी। आखिरकार प्रोफेसर ने पुष्टि कर दी कि यह एक प्राचीन नरभक्षी पिरान्हा मछली है जो बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी। इसकी हमला करने की क्षमता आज की पिरान्हा मछलियों से 100 गुना ज्यादा थी और इनकी संवेदन शक्ति भी बेहद तेज थी। पानी में जरा सी हलचल भी इनकी नजर से बच नहीं सकती थी। लेकिन यही बात प्रोफेसर को गहरी उलझन में डाल रही थी। पिरान्हा की यह प्रजाति करीब 1 लाख साल पहले ही पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए थी। तो आखिर ये आई कहां से? यह सुनते ही शेरिफ को तुरंत समझ आ गया कि मामला कुछ बहुत गड़बड़ है। आज वार्षिक उत्सव का दिन था और अनगिनत युवा पानी में जश्न मना रहे थे। वह तुरंत अपनी टीम के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर दौड़ी। शेरिफ ने सबको तुरंत पानी से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो उल्टे भड़काने वाले इशारे भी कर दिए। पुलिस के पास चेतावनी के तौर पर हवा में गोली चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। खुशकिस्मती से यह तरीका काम कर गया। सभी लोग हैरानी से शेरिफ की ओर देखने लगे। पुलिस ने तुरंत मेगाफोन पकड़ लिया और फिर से सबको पानी छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन यह सुनने के बाद भी लोग जरा भी नहीं हिले। कुछ लोग तो उल्टा सीधे पानी में कूद पड़े। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें अपनी इस हरकत की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हजारों पिरान्हा मछलियां उसी वक्त पानी में उमड़ पड़ी जैसे किसी दावत की तैयारी हो। तभी एक महिला को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह सोच ही रही थी कि उसकी पीठ पर कौन काट रहा है। तभी अगले ही पल पिरान्हा मछलियां उसे पानी के अंदर खींच ले गईं। पास खड़े एक आदमी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पिरान्हा मछलियों ने उस पर भी हमला कर दिया। तभी लोगों को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। लोग घबराकर किनारे की ओर तैरने लगे। देखते ही देखते पूरा नजारा अफरा तफरी में बदल गया। कुछ ही सेकंड में झील का पानी खून से लाल हो गया। पर्यटकों को किनारे तक पहुंचाने में मदद करने के लिए पुलिस ने तुरंत पिरान्हा मछलियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। खुशकिस्मती से पुलिस ने लोगों को भागने के लिए थोड़ा वक्त दे दिया। लगभग आधे लोग इस जानलेवा खतरे से बच गए। इसी दौरान जब शेरिफ घायलों की मदद कर रही थी, तभी उसे अचानक और भी बुरी खबर मिली। लड़का साफ तौर पर आड़ू से एलर्जी था, लेकिन फिर भी वह हर दिन एक आड़ू खरीदता था। ऐसा करने का उसका मकसद सिर्फ आड़ू के रेशे इकट्ठा करना था, ताकि जब वह नौकरानी के पास से गुजरे तो चुपके से उन रेशों को उस पर छिड़क सके। कुछ ही दिनों में नौकरानी आड़ू के रेशों की एलर्जी की वजह से लगातार खांसने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए वह जांच कराने अस्पताल चली गई। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वह पहले ही जैक के परिवार के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। जैसे ही उसकी जांच होने वाली थी, लड़के का पिता भी नौकरानी के पास पहुंच गया। उसने चुपके से अपने फोन से नौकरानी की खांसते हुए फोटो ले ली। फिर उसने जानबूझकर वह फोटो घर की मालकिन को दिखाई और झूठ बोल दिया कि नौकरानी को गंभीर तपेदिक हो गया है। लेकिन मालकिन को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। ये देखकर उसने तुरंत अपनी बेटी को मैसेज भेज दिया, जो वहाँ ट्यूटर का काम कर रही थी। बेटी तुरंत सब समझ गई। उसने अपने बैग से आड़ू निकाला और एक बार फिर नौकरानी पर आड़ू के रेशे छिड़क दी। उसी वक्त महिला भी घर वापस आ चुकी थी। जैसे ही वह ऊपर गई, उसने नौकरानी को जोर जोर से खांसते हुए देखा, लेकिन उनकी चाल अभी पूरी नहीं हुई थी। जब नौकरानी बाथरूम की तरफ भागी तो उस आदमी ने कूड़ेदान में पड़े टिश्यू पेपर पर टमाटर सॉस निचोड़ दिया। जब महिला वहाँ से गुजरी तो उसकी नजर सीधे कूड़ेदान में पड़े उस टिश्यू पेपर पर पड़ी। बस यही उनकी चाल काम कर गई। महिला ने तुरंत नौकरानी को विला से बाहर निकाल दिया। ड्राइवर का काम करने वाले उस आदमी ने तुरंत महिला को एक नई नौकरानी की सिफारिश कर दी। महिला को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह नौकरानी दरअसल उसकी अपनी पत्नी है। इस तरह अलग अलग तरीकों से उनका पूरा परिवार उस अमीर परिवार के घर में घुस चुका था। लेकिन उनकी चाहत सिर्फ इतनी नहीं थी। जब अमीर परिवार छुट्टियों पर चला गया तो लड़का आराम से लॉन पर लेटकर पड़ रहा था। लड़की नहाते हुए टीवी देख रही थी। माता पिता सोफे पर ऐसे लेटे थे जैसे वही इस विला के असली मालिक हों। उन्होंने ऐसे खाने का मजा लिया जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था और लाखों की मशहूर शराब भी पी। उस पल चारों लोग पहली बार अमीरों जैसी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वही नौकरानी थी जिसे एक दिन पहले निकाला गया था। उसने कहा कि तहखाने में उसकी एक बहुत जरूरी चीज छूट गई है। संदेह से बचने के लिए महिला के पास उसे अंदर आने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अंदर आते ही नौकरानी ने एक छिपा हुआ दरवाजा खोला और सीधे तहखाने की तरफ भाग गई। कुछ अजीब महसूस करते हुए महिला भी उसके पीछे पीछे चली गई। लेकिन तहखाने में जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह गई।